ये कहानी ओडिशा के एक छोटे से गांव कटीले की है, जो एक प्राचीन और वीरान हवेली रुद्रा महल के लिए कुख्यात था। स्थानीय लोग कहते थे कि उस महल में एक अभिशाप है, एक साया जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन के सबसे शांत पहर में भी शिकार करता है। मनोज एक युवा वास्तुकार जो पुरानी इमारतों का दस्तावेजीकरण कर रहा था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। सिर्फ ब्लूप्रिंट्स देखिए, ये परंपराएं ठीक हैं, लेकिन असली काम इंजीनियरिंग से होता है, इन दिए और धुएं से नहीं। एक धुंधली दोपहर को वो अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ रुद्रा महल पहुंचा। हवेली बाहर से जितनी विशाल थी, अंदर से उतनी ही भयावह। हवा में एक अजीब सी बासी और भारी गंध थी। जैसे ही मनोज मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ, चारों ओर एक अजीब असहनीय खामोशी छा गई। यह ऐसी खामोशी थी जो कानों में चुभती थी, जैसे हवा ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। मनोज ने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, दीवारों पर जमी काई और दरारों से पुरानी त्रासदी की गूंज सुनाई देने लगी। दूसरे माले की ओर जाते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। आहट बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पांव टूटी हुई कांच पर घिसट रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो एक बड़े केंद्रीय हॉल में पहुंचा। वहां की हवा सबसे ठंडी थी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की पालकी का ढांचा पड़ा था। जैसे ही मनोज ने उस पालकी की ओर कैमरा घुमाया, उसके रिकॉर्डर से अचानक एक कर्कश ध्वनि आई और वो बंद हो गया। मनोज ने घबराहट में रिकॉर्डर को थपथपाया, लेकिन वो पूरी तरह मृत हो चुका था। तभी उस भारी खामोशी को चीरती हुई एक महीन, सुरीली मगर डरावनी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर किसी गहरे कुएं के अंदर से गुनगुना रहा हो। उसकी नजर वापस उस लोहे की पालकी पर गई। पालकी जो सदियों से जंग खा रही थी और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी, अचानक हल्का सा कांपने लगी। लोहे के घिसने की एक तीखी आवाज स्पीच पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे मनोज के दांत सिहर उठे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। हॉल का तापमान और गिर गया। अब वो बासी गंध बदल गई थी। उसकी जगह चमेली के फूलों की तेज खुशबू ने ले ली थी, इतनी तेज कि उससे दम घुटने लगा। ये खुशबू ताजगी की नहीं, बल्कि किसी अंतिम संस्कार में चढ़ाए गए मुरझाए फूलों की थी। अचानक पालकी के अंदर का गहरा अंधेरा हिलने लगा। मनोज ने अपनी सांसें रोक ली। उसी वक्त वो घिसटने की आवाज, जो पहले उसे पीछे से आ रही थी, अब सीधे पालकी के अंदर से आने लगी। क्षण क्षण जैसे किसी ने भारी पायलों के साथ टूटे हुए कांच पर पैर रखा हो। मनोज की आंखों के सामने पालकी के खालीपन से एक पीला सूखा हुआ हाथ बाहर निकला। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और नाखून काले पड़ चुके थे। उस हाथ ने पालकी के लोहे के किनारे को जकड़ लिया। मनोज अपना कैमरा उठाना चाहता था, सबूत के लिए नहीं बल्कि ढाल के रूप में, लेकिन तभी एक फुसफुसाहट उसके ठीक कान के पास सुनाई दी, जैसे कोई उसके कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो, तुमने हमें ढूंढ लिया, लेकिन अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मनोज ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो पूरी ताकत लगाकर पीछे पलटा और मुख्य द्वार की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो उस गलियारे में पहुंचा जहां से वो आया था, उसका खून जम गया। दरवाजा गायब था। जहां से वो हॉल में दाखिल हुआ था, वहां अब केवल एक ठोस पुरानी ईंटों की दीवार थी, और उस दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा हुआ था, रुद्रा महल मेहमानों को भूलता नहीं है। आगे मनोज के साथ क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे का पार्ट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।